2024 का सबसे बड़ा सियासी समर सामने है, लेकिन इससे ठीक पहले बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी का यह दांव क्या है और लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होने वाला है, यह बताने से पहले मैं आपको दो नारे जरूर दिखवाना चाहता हूं। एक नारा है मैं भी चौकीदार। बीजेपी ने यह नारा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले दिया था। दूसरा नारा है मोदी का परिवार। बीजेपी ने यह नारा इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिया है। यह जो दूसरा नारा है वो बीजेपी के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़ चुका है, इसके नाम का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। बताते हैं कि 2019 में बीजेपी को मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत में मैं भी चौकीदार वाले नारे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। क्या इस बार मोदी का परिवार वाला नारा वही असर दिखाने वाला है? बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम के साथ ही मोदी का परिवार लिख लिया है। इसकी शुरुआत टॉप लेवल से हुई, फिर इसमें पार्टी के दूसरे नेता शामिल हुए और इस वक्त जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं तो यह कैंपेन जिला और पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। बीजेपी के नेता, कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों तक ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। तेलंगाना की धरती से प्रधानमंत्री ने 3 लाइन का मैसेज दिया और देखते ही देखते बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नाम बदल लिया। शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखकर की। इसके बाद एक के बाद एक पार्टी के तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम बदलते चले गए। अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान जैसे सारे बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे लिख दिया मोदी का परिवार। और इसी के साथ बीजेपी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। अपने परिवार के साथ लोग दीपावली मनाते हैं। उन्होंने पहली दीपावली सेना पे मनाई थी, सेना के जवानों के साथ, और परिवार उसी समय छोड़ दिया था। हमारे लिए पार्टी परिवार है, देश परिवार है। मोदी का परिवार वाले नारे पर यह आक्रामकता बता रही है कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर पूरे चुनाव में विपक्ष को घेरती रहेगी, उनकी परेशानी बढ़ाती रहेगी। लेकिन सवाल है कि यह नारा आया कहां से? इसके पीछे है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। दरअसल इंडिया गठबंधन ने कल पटना के गांधी मैदान में साझा रैली की थी। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे और मेजबान की भूमिका में तेजस्वी यादव और लालू यादव भी थे। मंच पर बोलने की बारी आई तो लालू यादव अपनी ही राव में बह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक कर दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की, उन्हें बिना परिवार बताकर हमला किया, तो बीजेपी ने उनके इसी हमले को हथियार बना लिया। सबसे करारा वार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो भी किसी का नाम लिए बिना। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है।
जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया तो किसी को नहीं बख्शा। उनके हमले के दायरे में पूरा इंडिया गठबंधन आया। अब कांग्रेस पर काउंटर अटैक की जिम्मेदारी डालकर लालू खामोश बैठ गए। इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी। गठबंधन धर्म का तकाजा है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ खड़ी है, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे भी है कि पीएम पर जब जब पर्सनल अटैक हुए हैं, फायदा बीजेपी को ही हुआ है। और ये बात एक बार नहीं बार बार साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब जब पर्सनल अटैक हुए और वो भी ताकतवर बनकर सामने आते गए, उनके खिलाफ किया गया हर हमला बीजेपी के लिए बड़ी जीत का रास्ता तैयार करता रहा। इसके सबूत पिछले 2 चुनाव में दिखाई दे चुके हैं। सवाल यह है कि इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है। चंद दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने जिस अंदाज में मोदी पर मंच से पर्सनल अटैक किया, वो 2019 के चुनाव की याद दिला रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार, चौकीदार। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से लेकर राहुल गांधी के इल्जाम तक सब उसी कालखंड के हैं जब से मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन इनका असर राजनीति की रसायनशाला से निकले उस शोध पत्र के समान है जो बरसों बरस तक अपनी अहमियत का एहसास कराते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तभी से खुद को देश का चौकीदार बताते रहे हैं, लेकिन 2019 का चुनाव आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे, हर रैली में कांग्रेस पर हमलावर रहते थे और वोटर्स को भरोसा दिलाते कि वो चौकीदार हैं और देश का धन लुटने नहीं देंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको भी बोलना है। आपको बोलना है घर घर में चौकीदार। भगोड़ों पर कानून की मार, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार। यही वक्त था जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर था। मोदी ने खुद को चौकीदार कहा तो राहुल को नया नारा सूझ गया। भाई और बहनों, वो आपके चौकीदार नहीं है। किसान के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा? ये जो चौकीदार है ना, चौकीदार 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 को हटाओ। राहुल गांधी ने जवाबी नारा तो गढ़ लिया, लेकिन उसे मौके की तरह इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2019 को मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च किया और सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ दिया। इस मुहिम ने ऐसा जोर पकड़ा कि बीजेपी के हर नेता और कार्यकर्ता के प्रोफाइल पर मैं भी चौकीदार दिखाई देने लगा। 1 महीने से भी कम वक्त गुजरा था कि चुनाव शुरू हो गए। जब नतीजे आए तो साफ हो गया कि कांग्रेस का नारा बैकफायर कर गया है। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और उसे 31.3% वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीट बढ़कर 303 हो गई और उसका वोट शेयर बढ़कर 37.7% हो गई। मतलब पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 21 सीटें और 6.4% वोट शेयर का फायदा हुआ। मोदी के खिलाफ हर पर्सनल अटैक बीजेपी के लिए कैसे फायदेमंद होता है, इसका सबूत 2014 में भी सामने आया था। तब चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया था और बीजेपी ने उसी के सहारे पूरी कांग्रेस को न केवल कटघरे में खड़ा किया था, बल्कि कांग्रेस को 44 सीट पर समेटकर प्रतिपक्ष की नुमाइंदगी के लायक भी नहीं छोड़ा था। चौकीदार चोर है वाले नारे पर राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।